नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स और मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज मैं करने वाली हूँ टैरो रीडिंग और मैं कोई टॉपिक नहीं रखूँगी, जैसा मैसेज या जो भी गाइडेंस आना चाहे हम अकॉर्डिंगली मैसेजेस को देखेंगे एंड लेट्स सी क्या एनर्जी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो या मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो ये खुद में एक साइन है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। यहाँ पे किसी की लेफ्ट आई में ट्विचिंग हो रही हो सकती है। आपके लेफ्ट आई में जैसे आपकी लेफ्ट आई फड़क रही हो कुछ दिनों से। यह आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है। और मुझे मेरे दिमाग में सुनाई दिया एक मुलाकात, जैसे कि आप बहुत जल्द किसी से मिलने वाले हैं, जैसे कि डेस्टिनी आपको किसी से मिलाने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, लेट्स सी व्हाट इट इज। थैंक यू स्पिरिट्स। वाओ, यहाँ पे मुझे एक एनर्जी लग रही है कि जैसे आप गिव अप कर चुके हैं किसी चीज पे। यू आर लाइक बस हो गया, बिकॉज योर रीडिंग इज स्टार्टिंग विद 5 ऑफ कप्स। ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। ये वैसी एनर्जी है कि भाई मैंने बहुत अपनी तरफ से ट्राई कर लिया, मैंने अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। मैं इससे ज़्यादा एनर्जी, इससे ज़्यादा दिमाग मेरे से नहीं लगेगा। आपके अंदर जैसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि इतना करने के बावजूद भी जैसे रिटर्न में आपको वो मिला नहीं। वाओ, देखते हैं। What? The energy is like ऐसे स्विच हो गई एनर्जी। आपके लिए पहला कार्ड आया 5 ऑफ कप्स। अब जो कार्ड आया है वो देखिए क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और इसके नीचे जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है टावर। इट्स लाइक एक ऐसा शेकअप जो आपको 5 ऑफ कप्स से सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेके आ रहा है, जहां पे आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस इसके आगे लग ही नहीं रहा कि कुछ अच्छा हो भी सकता है, इसमें कुछ पॉजिटिव होगा भी या इससे मैं उम्मीद भी रखूं। और सडनली द स्विच अप इज लाइक अरे ये क्या हुआ। इट्स लाइक वाओ, मैंने ये पहले कभी देखा नहीं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। लाइक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव टावर मोमेंट। लेट्स सी, लेट्स सी। आपको ग्रीन कलर बहुत दिख सकता है अगले कुछ दिनों में। जैसे सडनली आप कहीं जा रहे हो और ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड दिख जाए, मतलब ग्रीन जैसे आपकी आईज बहुत कैच करेगा अगले 2-3 दिनों में। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये आपका कॉन्फर्मेशन साइन है। वाओ, आई लव दिस एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स। कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, खास करके अगर पहली बार रैंडमली आप इस वीडियो को मुझे आप पहली बार देख रहे हो, रैंडमली देख रहे हो,
दिस इज अ वेरी बिग साइन एंड एज आई एम सेइंग दैट मेरे दिमाग में मुझे नंबर 53 दिख रहा है 5353 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नंबर justice this is literally your justice and look what you have at the bottom of the deck wheel of fortune like आपका justice आपको मिल रहा है हर जो वो डिसअपॉइंटमेंट है ना आपकी जो जिन चीज़ों में आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता ये डेड एंड है मेरी लाइफ में ये सिचुएशन का डेड एंड आ गया इसके अलावा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही देयर इज अ स्विच अप व्हील अब आपके फेवर में टर्न कर रहा है टाइम जैसे अब आपके फेवर में काम कर रहा है जस्टिस की एनर्जी है यू आर गेटिंग योर जस्टिस दिस इज सो क्लियर ओ माय गॉड wow anything else spirits ये जनरल रीडिंग है तो किसी के लिए ये लव सिचुएशन में है किसी के लिए ये करियर सिचुएशन में है हो सकता है आपको अगले 2-4 दिनों में ना रैंडमली कॉइन्स या पेनीज मिलेंगी जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं आपको कॉइन्स दिख गए गिरे हुए आप अपने कबर्ड की सफाई कर रहे हो रैंडमली बहुत सारे कॉइन्स मिल गए आपको तो ये आपके लिए एक साइन है ओके वाओ टेक दिस एज अ वेरी पॉजिटिव साइन मुझे अपनी विजन में ना फेरी लाइट्स दिख रही हैं वो जो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना उसे फेरी लाइट्स कहते हैं शायद आई डोंट नो आई एम सीइंग दैट oh my god you have the sun card मतलब आप oh my god you can see after a while I'm getting this reading like I love it eight of cups और bottom of the deck है empress it's like आप लाइफ में ना बहुत चीजें छोड़ते गए कई बार आपको छोड़ना पड़ा आपके पास ऑप्शन नहीं था कई बार आपको वो डिसीजंस लेने पड़े जो शायद उस मोमेंट पे आप लेना नहीं चाहते थे आपको आपकी इच्छा तो नहीं थी बट आपको करना पड़ा बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना छोड़ने की एनर्जी है बिकॉज एट ऑफ कप्स इज लाइक लीविंग बिहाइंड एंड मूविंग ऑन लीविंग बिहाइंड एंड किसी चीज से वॉक अवे करना और उस वॉकिंग अवे में आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन है तो इट्स लाइक आपने लाइफ में जैसे बहुत कुछ छोड़ते गए लेकिन आपको ऐसा लगता गया कि मेरी लाइफ से सब चीजें जा रही हैं आ कुछ नहीं रहा ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ टिक जाए ऐसा नहीं मिल रहा कुछ कि मुझे ऐसा लगे कि वाओ एटलीस्ट ये चीज तो टिकी है मेरे पास लॉट मेनी स्पिरिचुअल लेसन्स इन द प्रोसेस एंड बट अब जैसे आपका ये टाइम आ रहा है एम्प्रेस वेयर जहां पे अब आप बैठ के ना आप वो चीजें रिसीव करोगे और अपने एक तरीके से बोल सकते हो कि आपने जो अपना कार्मिक डेट पे कर दिया है उसके बाद की जो बोलते हैं ना सेलिब्रेशन है ये वो है क्योंकि आपकी स्प्रेड के सेंटर में जस्टिस का कार्ड है इट्स लाइक आपने अपना कार्मिक डेट पे कर दिया है बहुत सारी कार्मिक जो आपकी अनफिनिश्ड बिजनेस थे वो जैसे आपने पूरे कर दिए हैं और अब जो आपके लिए टाइम आ रहा है ना वो ये टाइम है वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी anything else spirits
Can we get anything else? With every card that I pull, energy बस बेहतर 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 होती जा रही है, और amazing. Wow. You have the Star card, the Seven of Cups, and the Queen of Cups. It's like आपके पास अब बहुत ऑप्शंस हैं with the Seven of Cups. आप चूज करो आपको क्या चाहिए. और with the Star card, of course, यहाँ पे एनर्जी है विश फुलफिलमेंट की, और यहाँ पे एनर्जी है इमोशनल हीलिंग की एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है. दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ लाइक डिसाइडिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. अब आपके अंदर उतना इमोशनल सेंसिबिलिटी है कि आपको खुद पता है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है. आपके अंदर उतनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि आप खुद के लिए बेहतर चूज कर सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी हैंग ऑन, मैं आपके लिए कुछ ओरेकल मैसेजेस भी लेती हूँ. Sorry. Hang on. I'm guided to take these Ganesha cards. Let's see. मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी चैनल हो रही है. लाइक उनकी इमेज मेरे दिमाग में आ रही है, माँ त्रिपुर सुंदरी. ऐसा कहा जाता है ना कि माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर कृपा आप पे होती है, इट्स नॉट वेरी इजी, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे उनकी इमेज इतनी स्ट्रांगली चैनल हो रही है, इट इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी अ फीलिंग कि खास करके आपकी मटेरियल लाइफ में ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है. आपके मटेरियल डिज़ायर्स बहुत हद तक पूरे होंगे. आपकी डिज़ायर्स, खास करके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, उसमें बहुत सारी विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, बिकॉज आपके स्प्रेड में 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था. तो वो चीज़ें कर पाना जिसका ड्रीम आपने हमेशा से देखा हो. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी बाय द वे. वाओ. आपके लिए आया है द मून नंबर 18. बड़ा ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये. Ganesha stands beneath the mystical glow of the moon, navigating the realms of subconscious and intuition. He embodies mystery, illusion, and unseen forces at work in the universe. The moon card represents Ganesha's role as a guardian of hidden knowledge and a guide through the depths of the psychic. Beautiful. मुझे यहाँ पे ना एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि यू आर फाइनली एबल टू लेट गो ऑफ समथिंग. जैसे जिस चीज़ को छोड़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना, आप उस चीज़ से इमोशनली बहुत मैच्योर होके उभर रहे हो, और अब आप उसको लेट गो कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि हर बार इमोशन से ऑपरेट करना अच्छा नहीं होता. कई बार कुछ चॉइसेस आपको लेनी पड़ती हैं लाइफ में, जहाँ पे आप इमोशन की नहीं सुनोगे. आपको थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है. आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए सोच के और फिर डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स. आप रैंडमली बस इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लोगे. आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है, या अगर मैं ये चूज़ करती हूँ या ये मैं चूज़ करता हूँ तो कल को मुझे प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी आ रही है कि इमोशन का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है. देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट जिसमें कहा गया है कि
You know what is wisdom when you know, ऐसे कुछ है कि you know what is knowledge or you know what is wisdom when you know what are the things that you're not supposed to react on. ऐसा ऐसा मैंने कहीं पे कुछ पढ़ा था. तो सही नॉलेज या सही विजडम वही होती है जिसमें आपको पता हो कि आपको कहाँ किसको जवाब देना है और कहाँ पे आपको चुप रहना है. सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग. वाओ. और ऐसी नॉलेज आपको खाली किताबें पढ़ के नहीं आती. जब आप लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशंस में फंसते हो और कई बार आप गलतियां भी करते हो, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से ही आ सकती है. सिर्फ किताबें पढ़ के आप इस ज्ञान को नहीं ले सकते. Oh my God. What? This is such a cute and such a weird card at the same time. और ये मैं पहली बार देख रही हूँ. ये कार्ड कभी भी किसी रीडिंग में नहीं आया है इस डेक में से. जब से मैं ये डेक यूज कर रही हूँ, I haven't seen this card. Strange Valentine, love is strange. What? I don't know. ये फोकस कर रहा है. Wow, I would like to read this. ये क्या है? Number 27. देखते हैं गाइड बुक में एग्जैक्ट मैसेज क्या है. About Strange Valentine, love doesn't always look like we thought it would. I think I know where this is going. I just now said this. Thank you spirits for confirming the message. I like it. ये exactly वही मैसेज है जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप इमोशंस में बह के डिसीजंस नहीं लोगे. Oh wow. Okay, let's go with this. I'm excited. Love doesn't always look like we thought it would. Thank goodness. It's the strange and the surprising. It's in the strange and the surprising that the sweetest loves can be found, as this odd little pair have found, much to each one's joy, comfort, and delight. When this lovely pair, Strange Valentine, comes to visit, you're about to be gifted with love, romance, and friendship from an unexpected, even unusual place. Lena, calm down. Listen, मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की थी. You remember मैंने आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि आई एम चैनलिंग द वर्ड अ स्ट्रेंज, सॉरी, एक मुलाकात. मैंने ये चैनल किया था आपकी रीडिंग के ठीक स्टार्ट होते ही. और मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कोई मीटिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप जल्द ही किसी से मिलने वाले हो. द स्पिरिट इज गिविंग अ साइन हियर. लुक, आई एम एक्साइटेड. Don't let differences keep you apart, because they are what is drawing you together. And when you are as delicate and fragile as you can be, someone as strong and protective as this gorgeous, friendly Yeti can be just what you need. Okay, they speak. You have an enormous amount of cosmic help at the moment, and it's all focusing on the area of your love life. Dude, you are getting justice in your love life. You will soon receive very good news regarding a relationship. You will also do a lot of work on healing old wounds from past relationships. Now, some of this news may not seem so great at the time, but please give yourself a chance to absorb the lessons, because you're moving into a beautiful new phase of your romantic life where you will be free to create a wonderful new love life for yourself, coming very soon. Divination message, you may experience a massive surge in emotional energy and new romantic beginnings. So it's very likely you will attract, encounter, or simply bump into someone who reawakens long lost feelings inside you, and who may not be your type. You will wake up feeling bright, aware, dynamic, and sometimes feeling giddy with delight.
This is very good news. Love is indeed strange and wonderful. Dude, I love my spirit guides. Thank you for guiding us. ये रीडिंग फुल सर्कल आ चुकी है. जहां से मैंने शुरुआत की थी रीडिंग की, a meeting with someone. Oh my god. I think मैं इसी नोट पे इस रीडिंग को एंड करना चाहूंगी. It was a very beautiful end to the reading. And thank you so much everyone watching. मैं आपसे फिर मिलूंगी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ. अपना ध्यान रखिए. Bye bye.